हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा फ्लोकोल्ड क्लियर सिरप के बारे में। दोस्तों, इसकी सिरप के बारे में आज हम पूरी डिटेल जानकारी लेंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये सिरप बच्चों में यूज़ होता है। इसलिए इस सिरप को यूज़ करने से पहले आप इसका यूज़, इसका डोज और इसका साइड इफेक्ट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बहुत मरतबा लिखते हैं, लेकिन आप घर आने के बाद भूल जाते हैं कि कोई भी सिरप कैसे यूज़ किया जाए, इसको कितने डोज में दिया जाए। इसलिए अगर किसी ऐसी कंडीशन जब आप भूल जाएँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के आपको इस सिरप का यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डालते हैं नज़र इसकी कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन में इसके मॉन्टेल्यूकास्ट एंड लेवोसिट्राजिन 2 दवाएं हैं, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। आप इस बॉक्स में भी देख सकते हैं और इस बॉटल में भी देख सकते हैं, मॉन्टेल्यूकास्ट एंड लेवोसिट्राजिन। तो अब तो बात करते हैं कि इसका यूज़ और इसका काम क्या है। तो इसका काम मॉन्टेल्यूकास्ट और लेवोसिट्राजिन दोनों एक ही दवा है तकरीबन, क्योंकि दोनों एलर्जी को कम करती हैं, एलर्जी किसी भी तरीके की एलर्जी कंडीशन को ख़त्म करती हैं। तो अब एलर्जी कंडीशन में जैसे बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत होती है, बार बार उनको छींक आती है, बार बार नाक से पानी बहता है, बार बार उनकी नाक की नली बंद, जो नाक का सुराख है वो बंद हो जाता है, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों को शुरू से ही अस्थमा की शिकायत होती है, उनकी सांस फूलती है, उनको परेशानी होती है सांस लेने में, जिसकी वजह से माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा जो 8 साल 9 साल का है, साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, या थोड़ा और बड़ा होने के बाद कुछ और काम कर रहा है, तो उसकी भी सांस फूलने लगती है। तो इन सब कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर किसी तरह की खुजली हो रही है, किसी तरह की बदन में इचिंग हो रही है, तब भी ये सिरप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका डोज क्या है। तो अब देखिए, ईच 5 ml कंटेन मॉन्टेल्यूकास्ट 4 मिलीग्राम एंड लेवोसिट्राजिन 2.5 मिलीग्राम। तो इसका डोज जो है अप टू 4 ईयर यानी 4 साल से बड़े बच्चों में आमतौर से इसको हम 4 मिलीग्राम यूज़ करते हैं, यानी 5 ml आपको देना होगा। और अगर बच्चा आपका 10 साल या 12 साल से बड़ा है तो इसका एडल्ट डोज जो है 10 मिलीग्राम, उसके लिए आपको टैबलेट फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। और ये दवा आपकी सारी परेशानियों को जो मैंने बताया है, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और आपको 2 दिन या 1 दिन पिलाने के बाद ही इसका रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो साइड इफ़ेक्ट ऐसा बहुत ज़्यादा इसका नहीं है। हाँ, लेने के बाद थोड़ा सा अगर सिरप पिलाएंगे तो नींद की शिकायत हो सकती है। इसको दिन में आमतौर से 1 बार रात को सोते वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चे आराम से सो जाएं और उनको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी आपको फ्लोकोल्ड क्लियर सिरप के बारे में। अगर आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम आइंदा वीडियोस बनाएं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएं, ताकि किसी भी दवा को यूज़ करने से पहले आप उसका नुकसान और उसका फ़ायदा जानें। और डॉक्टर्स लिखते हैं दवा, आप घर पे आके या मेडिकल से जहाँ से आप दवा लेते हैं आपको पूरी तरह से समझा नहीं पाते हैं, तो आप दवा लेने में गलती करते हैं। इसलिए हमारी आपको एडवाइस है कि कोई भी दवा बगैर डॉक्टर के लिखे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर्स ने एडवाइस कर दिया है तो आप उसको सही डोज में, सही ड्यूरेशन के लिए, जब तक उस दवा की ज़रूरत है, जितना उसकी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा किसी भी दवा को यूज़ नहीं करना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिको केयर।